बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप यू बीन कॉम्प्लीमेंटिंग बुमराह लॉट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आपका नाम लिया कि उन्होंने बचपन में आपको बॉलिंग करते हुए देखा है एंड ही इज ओवर द मून बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। बट टुडे अगेन, शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, इट वाज टोटली डिफरेंट। देखिए, शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, पेस है। गुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ विराट के बाद ना सारी लड़कियों का क्रश ना वो गुमराह होने वाला है। जब आपको गुमराह को पता चल गया कि ये ऑफ स्टंप वाला गेंद अंदर वाला खेल रहा है, बाहर वाला छोड़ रहा है, ये करेगा ट्राई टू बॉल अ मैजिक बॉल। आप मतलब मैजिक बॉल करने का चक्कर लेगा कि मैं आगे से फुल करके ना मैं इसको स्लिप। बाकी रही बात ऋषभ पंत की, 700 इसकी आई है, 15-50 कर चुका हुआ है। 100 सुनिएगा, 1 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 1 अगेंस्ट बांग्लादेश, 4 अगेंस्ट इंग्लैंड, 1 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और ये बंदा ऐसा बंदा है, इसको दूसरे मुल्कों में जाके 100 मारने का शौक है। ये दूसरे मुल्कों में जाके 100 मारता है। जो क्रॉली को जिस तरीके से जो बॉल डाली, दैट वाज अनप्लेएबल बॉल। वो इतनी खूबसूरत और शानदार बॉल थी कि मतलब इंग्लिश कमेंटेटर्स वो भी वाह वाह कर उठे कि वाह भाई ये क्या कमाल कर दिया भाई। और क्रॉली भी वो मुड़ के पीछे देख रहा है, इधर देख रहा है, मतलब ये हुआ क्या मेरे साथ, मतलब बुमराह का जादू चला। और इवन ही वाज सरप्राइज कि यार मेरे साथ हुआ क्या, इतनी खूबसूरत बॉल ठप्पा खा के बिल्कुल हल्का सा बाहर को निकली और वो मतलब क्रॉली साहब की छुट्टी हो गई। आज भजन ऋषभ पंत ने मेरे पैन के स्टॉक को पकड़ कर ठोक दिया, पैन के स्टॉक को पकड़ कर ठोक दिया, घंटा बजा दिया भजन पकड़ के ऋषभ पंत ने। क्योंकि कल आपको पता है कि जयसवाल ने 100 मारा, शुभमन गिल ने 100 मारा, आज मारा किसने? ऋषभ पंत ने। उसने पकड़ के पैंटे उतार दिया मेरे पैन के स्टॉक। बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे तो कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात करिए, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसर्च जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो 160-70 की मशीन पे तो प्रैक्टिस करते हैं, और बुमराह 130-40 पे उनको खड़े नहीं होने दे रहा। क्यों? सीम अनप्रेडिक्टेबल। वो अगर 3 बॉल अंदर करेगा, बैट्समैन समझेगा चौथी बाहर आ रही है, वो चौथी भी अंदर कर देता है। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब हारिस रऊफ, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप आईपीएल के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो। आमिर को एक साइड पे रखो, शहीन को एक साइड पे रखो, ज़मान खान को एक साइड पे रखो, हारिस रऊफ को एक साइड पे रखो, सब बॉलर को एक साइड पे रखो शहीन के साथ, और बुमराह को एक साइड पे रखो। बुमराह का पलड़ा फिर भी भारी होगा। इंडिया की जो टीम बॉलिंग की वजह से जीतती है ना, वो 50% बुमराह की वजह से जीतती है। बुमराह को आप टीम से निकालें, इनकी बॉलिंग स्ट्रगल करेगी, क्योंकि एक तो उसका एक्शन मुश्किल, उसका वेरिएशन बहुत है, उसको रीड करना बहुत ज्यादा। पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। तो बुमराह ने मैजिक दिखाया, और फिर दूसरे ओवर जो बुमराह का था उसमें अगर इतनी सी चिंटू पिंटू सी जो बॉल, वो हल्की सी बहुत लीथल यॉर्कर मारा था डकेट को। डकेट वाज लाइक व्हाट द हेल हैपेंड विद मी। कि जो मैं पाकिस्तान से इनके बैट के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीजों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीजों पर नहीं पड़ते। यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके कि ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं। और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो डरते बड़ा है बुमराह से, तो मुश्किल होगी। ऊपर से क्लाउडी कंडीशन हो गई हुई है, तो यहाँ पे तो वो छोड़ेगा ही नहीं। बाकी रही बात ऋषभ पंत की, 700 इसकी आई है, 15-50 कर चुका हुआ है। 100 सुनिएगा, 1 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 1 अगेंस्ट बांग्लादेश, 4 अगेंस्ट इंग्लैंड, 1 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और ये बंदा ऐसा बंदा है, इसको दूसरे मुल्कों में जाके 100 मारने का शौक है। ये दूसरे मुल्कों में जाके 100 मारता है। एक जायसवाल और एक ये। अब आप खुद देखें कि लेफ्ट हैंडर्स को कितना सूट कर रही हो, फिर राइट हैंडर्स के भी शुभमन गिल ने भी रन किए। करुण नायर कितने अरसे बाद कमबैक किया, आउट हो गए, साई सुदर्शन नहीं चले, बैटिंग जिसको कहते हैं ना इस वजह से कमजोर पड़ गई। लेकिन ये अगले इनिंग्स में तो चलेंगे ही चलेंगे, हर दफा थोड़ी ऐसा होता है। बट इंडिया की बैटिंग देख के एक चीज तो कंफर्म है, इंडिया के पास टैलेंट बहुत है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा वो प्लेयर्स में आते हैं जो अपने पीछे लेगेसी छोड़ के जाते हैं, जो अपनी रिप्लेसमेंट खुद देके जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने है कि इंडिया ने छोटी टीमों के अगेंस्ट नए लड़कों को खिला के ऐसे लड़के तैयार कर लिए कि उनके बड़े प्लेयर जहां चले भी गए उसके बावजूद जो उनकी टीम है ना
वो ऐसी खतरनाक नजर आ रही है कि किसी को भी रगड़ा लगा सकती है। जहां पर सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको मार पड़ी है, लेकिन बुमराह ने कंपैरेटिवली बड़े अच्छे स्पेल। बुमराह जैसे स्पेल कब करवाएंगे? बस अल्लाह करे कब करवाएंगे, कब वो दिन आएगा? ये मुझे नहीं लगता कि नहीं लगता। क्या वो इंडिया वाले कुछ खास खुराक देती है या कोई खास फिटनेस करते हैं? नहीं सर, उनमें ना ये चीज है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, ठीक है, हमने लेकर चलना है, हमने वो अंडे और टमाटर नहीं खाने अपने मुल्क वापस जाकर। हर पिच का एक पिच मैप अलग बनाते हैं, हर ऑपोजिशन के खिलाफ इनका अलग ढंग है परफॉर्मेंस का, हर प्लेयर के खिलाफ इनकी जो लाइन और लेंथ और जो बॉलिंग है वो मुख्तलिफ होती है। जसप्रीत बुमराह वो बॉलर हैं जिनका पाकिस्तान का कोई भी बॉलर इस वक्त एट द मोमेंट जो अब की क्लास मौजूद है, हम शायद उनके कंपैरिजन में नहीं ला सकते, शायद उनके साथ कंपैरिजन करना भी मुझे लगता है कि गैर मुनासिब। अपने तमाम बॉलर्स जो है ना इंडिया में भेजो, कोई प्राइवेट इनकी क्लास जो ना ली जाए, ठीक है, फिर जब क्लास ली जाए 2-3 महीने इनसे तेल लगवाया जाए टांगों पे, ठीक है, फिर जाके इनको पाकिस्तान भेजे। मुझे बताओ बाबर आजम के इंग्लैंड में टेस्ट में कितने 100 है? तू बता नहीं रहा क्योंकि है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो मैं छनकना बताएगा मुझे, सबसे पहले तो ये बताना। लेकिन जो बैटिंग की है ऋषभ पंत ने शुभमन गिल के साथ, जो उस बंदे ने पार्टनरशिप लगाई है, कोई मुझे बता देगा इमेच्योर शॉट ऋषभ पंत के बल्ले से गई हो? क्या वो कहते हैं ना कि ऋषभ पंत बड़ा इमेच्योर खेलता है? भाई ऋषभ पंत ने जो स्टैंड पार्टनरशिप लगाई है शुभमन गिल के साथ, इवन के शुभमन गिल की विकेट गिरी है 147 पे शॉट मारते हुए शुएब बशीर के अगेंस्ट, लेकिन ऋषभ पंत ने जितनी भी शॉट्स मारी हैं उसने वो छक्के ही मारे हैं। और जिस तरह वो खेला है भाई, क्रेडिट देना चाहिए ऋषभ पंत को। अगर शुभमन गिल खेला ना तो शुभमन गिल के साथ जो पार्टनरशिप लगा कर रखी है ना ऋषभ पंत ने, उसकी तारीफ ऋषभ पंत को देनी चाहिए। और कोई पता नहीं ऋषभ पंत की ये वाली जो इनिंग है, देखो वो जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेला है ना, आपको पता है ऋषभ पंत तेज खेलता है। ऋषभ पंत वो बाबर आजम की तरह 45 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेगा, वो 70, 80, 90 के स्ट्राइक रेट से 100 करने वाला बंदा, और उसने आज भी यही किया है। जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ ये लोग खेले हैं यार। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, मतलब मैं बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, आप सबको नजर आ रहा होगा। विराट कोहली के बगैर ये टीम इंडिया खेल रही थी, रोहित शर्मा के बगैर ये टीम इंडिया खेल रही थी। अपने घर में खेल रही होती ना तो फिर भी बंदा कहता हाँ यार कर लेंगे 100, कोई 200 भी कर लेगा। आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, आप इंग्लैंड की क्लाउडी कंडीशन में खेल रहे हो, और वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हो, माइटी इंग्लैंड के अगेंस्ट आप लोग खेल रहे हो, और आप लोग खुद भी बच्चे ही हो। जयसवाल की कितनी उम्र है, गिल की कितनी उम्र है, ऋषभ पंत तो सीनियर प्लेयर हो गया, बाकी तो कोई इतना तजर्बे वाले नहीं ना। लेकिन इन लोगों में स्किल सेट कितना ज्यादा ये आप सबने देख लिया, ये कितने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं ये आप सबने देख लिया। कल से दुनिया नाम ले रही है यार जयसवाल का, कल से दुनिया नाम ले रही है यार शुभमन गिल का, कल से दुनिया नाम ले रही है यार ऋषभ पंत का, कि यार इनको इन्होंने फील ही नहीं करवाया कि विराट और रोहित चले गए हैं, इनको इन्होंने फील होने ही नहीं दिया। ऐसा लगा विराट रोहित खेल रहे हैं, और जब स्कोर कार्ड देखा जाता तो उसमें विराट रोहित नहीं होते, और फिर भी टीम ने 500 लगा दिया और सिर्फ 4 आउट अभी तक। ये है टीम इंडिया। मैं क्यों कहता हूँ मेरे जिंदू के फ्रेंड्स चप्पल उल्टे पे फायर आ, और देखिए टीम इंडिया की भाईजान परफॉर्मेंस, इनकी यंग टीम के परफॉर्मेंस देख लो, T20 में परफॉर्मेंस दे ले, वनडे में परफॉर्मेंस दे ले, बात अलग है। टेस्ट क्रिकेट जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल गेम है, टेस्ट क्रिकेट जिसमें बंदे की भाईजान चित्तर बितर हो जाती है, उधर आगे परफॉर्मेंस दिया भाईजान इंडिया ने। दूसरे दिन गिरे 10 विकेट, 3 अंग्रेजों को बुमराह ने किया साफ। दिन भर का लेखा जोखा। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन शनिवार को बड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहले दिन केवल 3 विकेट गंवाए और 359 रन बनाए। हालांकि दूसरा दिन गेंदबाजों का रहा और 7 भारतीय बल्लेबाज लंच के तुरंत बाद आउट हो गए। पहली पारी खेलने उतरी इंग्लैंड के भी 3 विकेट गिरे। ऋषभ पंत के शानदार शतक के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी तेज गेंदबाजी का जलवा दिखाया, लेकिन ओली पोप के सैकड़े की मदद से इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को 3 विकेट पर 209 रन बना लिए। पोप 100 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि हैरी ब्रूक ने अभी खाता नहीं खोला है। भारत के पहली पारी के स्कोर 471 रन से इंग्लैंड अभी 262 रन पीछे है। ब्रूक भाग्यशाली रहे कि आखिरी ओवर में बुमराह की जिस गेंद पर मोहम्मद सिराज ने उनका कैच लपका, वो नो बॉल करार दी गई। इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों को बुमराह ने परेशान किया। हालांकि सर्रे के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने वाले पोप ने उनका डटकर सामना किया। बुमराह ने पहले ही ओवर में जैक क्राउली 4 को आउट करके इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत करने से रोक दिया था। पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन कुल 10 विकेट गिरे, जबकि पहले दिन इंग्लैंड के गेंदबाज केवल 3 विकेट ही चटका पाए थे। 10 में से 7 विकेट भारत के गिरे और 3 विकेट मेजबान इंग्लैंड के गिरे। सभी 3 विकेट बुमराह ने ही चटकाए। क्राउली पहली 3 गेंदों पर भी असहज दिखे और चौथी गेंद पर पहली स्लिप में करुण नायर को कैच दे बैठे। बेन डकेट 94 गेंद में 62 रन ने पोप के साथ दूसरे विकेट के लिए 122 रन जोड़े। बुमराह को 7वें ओवर में एक और विकेट मिल जाता
लेकिन रविंद्र जडेजा ने बैकवर्ड पॉइंट पर डकेट का कैच उस समय छोड़ा जब वो 15 रन पर थे। दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज अनुशासित गेंदबाजी नहीं कर सके और कई फालतू रन दिए। तीसरे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के मौके दिए। बुमराह ने अपने तीसरे स्पेल में डकेट को रवाना करके इंग्लैंड की रनगति पर अंकुश लगाया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को गेंद सौंपने में काफी देर की और उन्हें आखिरकार 34वें ओवर में बुलाया गया। सिराज की गेंद पर जो रूट DRS का इस्तेमाल करने के बाद पगबाधा होने से बचे। दूसरी ओर पोप ने बुमराह की गेंद पर 1 रन लेकर शतक पूरा किया। बुमराह ने रूट को सही समय पर आउट करके तीसरे विकेट के लिए 80 रन की इस साझेदारी को तोड़ा। इससे पहले पंत ने शानदार शतक लगाया और गिल ने कैरियर का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर बनाया, लेकिन इंग्लैंड ने 7 विकेट 112 रन के भीतर चटकाकर भारत को 471 रन पर आउट कर दिया। कप्तान गिल 147 और उपकप्तान पंत 134 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 359 रन से आगे खेलना शुरू किया था। सुबह 65 के स्कोर पर खेल रहे पंत ने अधिकांश समय स्ट्राइक अपने पास रखी। उन्होंने गिल के साथ चौथे विकेट के लिए 209 रन की साझेदारी की। पंत को 124 के स्कोर पर जीवन दान भी मिला, जब ऑफ स्पिनर शोएब बशीर की गेंद पर जैमी स्मिथ ने उन्हें स्टंप आउट करने का मौका गंवाया। इससे पहले पंत छक्का लगाकर 94 रन तक पहुंचे और फिर 1-1 रन बनाकर 99 तक आए। वो टेस्ट क्रिकेट में 7 बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने संभल कर खेला। इसके बाद पंत ने बशीर को छक्का लगाकर अपने कैरियर का 7वां टेस्ट शतक पूरा किया। इसके साथ ही वो महेंद्र सिंह धोनी 6 शतक को पछाड़कर भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बने। गिल को बशीर ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जोश टंग के हाथों लपकवाया। भारत के नए टेस्ट कप्तान गिल ने कैरियर का सर्वोच्च व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर बनाया। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में अहमदाबाद में 128 रन बनाए थे। 8 साल बाद टीम में लौटे करुण नायर के पास अपने टेस्ट कैरियर को दूसरा जीवन देने का ये सुनहरा मौका था, लेकिन वो 4 गेंद खेलकर खाता भी नहीं खोल पाए। भारत को लंच से पहले आखिरी मिनटों में करारा झटका लगा जब पंत को टंग ने पगबाधा आउट किया। लंच ब्रेक से पहले आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने शार्दुल ठाकुर 1 को पवेलियन भेजा। इसके बाद भारत ज्यादा देर नहीं टिक सका और 471 रन पर पारी सिमट गई।